नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस डिटेल्स वीडियो के बारे में, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक-एक करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एस्ट्रॉल के बारे में। देखिए एस्ट्रॉल पाइप्स जो है वो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है। इंडिया के नंबर वन पीवीसी पाइप बिजनेस के ऊपर कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो प्लास्टिक पाइप्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि देखिए जब कोई कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होते हैं तब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट का डिमांड होता है वो है प्लास्टिक पाइप्स का। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना मतलब उस सेक्टर में पाइप्स तो लगेंगे ही, चाहे वो घर में किसी मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ऑफिसेस हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिकली कोई भी घर बन रहा हो, तो सब कुछ के लिए ऑब्वियसली पाइप्स का जरूरत होगा। तो कोई भी पार्क भी बन रहा हो तो वहाँ पे भी पाइप्स का जरूरत होगा। कोई भी मॉल्स बन रहा है उस वहाँ पे भी पाइप्स का जरूरत होगा। तो पाइप्स का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है और इस बेसिस में एस्ट्रल पाइप्स के ऊपर आपको फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है इस सेक्टर का। उसके साथ साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट है। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है और उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 113 के आसपास है। इसका मतलब इसका पी रेशियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई पी रेशियो में देखने को मिला है। तो कितना हाई है वो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कितना था, 134 के आसपास था। आज पी रेशियो 110 के आसपास है। नीचे में तो आया था, नीचे में कहाँ पे आया था, 70 टू 60, एक्चुअली 65 के आसपास। तो 65 के आसपास देखने को मिला था और उसके बाद देखिए शेयर के ऊपर करेक्शन भी हुआ था, क्योंकि देखिए पी से जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया उस तरीके से शेयर के ऊपर भी करेक्शन हुआ था, मगर फिर भी शेयर देखिए अच्छा खासा लेवल्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड जो है अभी हायर लेवल में है। तो अभी क्या करना है इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला और उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कंट्रोल में देखने को मिला। तो सब कुछ मेंटेनेंस होने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 40 करोड़ के आसपास से नेट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ और अभी देखिए करीबन 10 सालों से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं, 470 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज सब कुछ बेस्ट है और कंपनी ने आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया। एक साल में 40%, 3 साल में 50%, 5 साल में 30% और 10 साल में 43% के आसपास रिटर्न दिया। रिटर्न क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी का देखिए कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ और उस हिसाब से CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, इस प्रोसेसिंग में कंपनी का जो यहाँ पे डिटेल्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इसका मतलब हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी इस बार 126 करोड़ पैसा लगा कर रखा, जो पैसा डायरेक्टली कंपनी के फिक्स एसेट में दिखेगा नेक्स्ट ईयर में। तो कंपनीज के एक चीज और भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी इस बार कितना ट्रेड रिसीव किया, मतलब कितना बिजनेस रिसीव किया। देखिए करीबन 350 करोड़ के आसपास ट्रेड को रिसीव किया और इस ट्रेड को रिसीव करने के कारण शेयर के ऊपर और भी ज्यादा तेजी देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर भी देखिए इसके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो और चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिखेगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल्स क्रिएट हो रहा है। तो हैंडल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो जब कप एंड हैंडल पैटर्न कंफर्म होंगे और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखेगा तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। बड़ा सा मतलब यहाँ पे जो कप का जो साइज है इस साइज के हिसाब से आपको रैली आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक बिग अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मतलब चर्चा हमेशा हर जगह पे होते ही है। तो फाइन और ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया गया था और वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था कि रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो लगातार इंक्रीज तो हो रहा था,
मगर 2022 के जून मंथ में मतलब 1 साल पहले कंपनी का जो सेल्स हुआ था, इस बार वो सेल्स डाउन हो चुके हैं। तो इसका मतलब पिछले सालों के सेल्स की तुलना से इस बार का सेल्स डाउन हुआ है। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे डाउन हुआ है। तो कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस दोनों ही डाउन हुआ है और उसके साथ-साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 160 करोड़ पिछले साल में था और पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ था और इस बार सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ हुआ। इसके पीछे एक ही रीज़न है, आप सभी जानते हैं फाइन ऑर्गेनिक ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और मार्केट में केमिकल्स का जो डिमांड है, वो कम हो चुके हैं और जो रॉ मटेरियल्स है, उसका प्राइस बढ़ चुके हैं। तो रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना और डिमांड कम होना, ये दोनों ही कंपनी के लिए प्रेशर है। तो इसीलिए शायद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो यहाँ पे कम देखने को मिला। तो रही बात कंपनीज़ के ऊपर बैलेंस शीट का, तो कंपनी का देखिए रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी इस बार अच्छा खासा रिज़र्व को इंक्रीज़ किया, कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आए। कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज़ हुआ। कंपनी इस बार अच्छा खासा पैसा भी लगाया, करीबन 40 करोड़ के आसपास। और कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन किया। कंपनी कितना कैश फ्लो को मेंटेन किया आप देखेंगे, तो इस बार कंपनी हाईएस्ट कैश फ्लो को मेंटेन किए। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, कंपनी के जो कर्जा लेने का जो पर्पज़ था, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, इस बार कंपनी ने कुछ छोटा-मोटा कर्जा लिया, सिर्फ 45 लाख का कर्जा लिया। तो कोई बात नहीं, कर्जा एकदम कम है, सब कुछ ठीक-ठाक है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में बात करूँ, तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड कितने रिसीव किया, इस बार हाईएस्ट हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, 350 करोड़ के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर इस साल में दिखेगा। तो अभी तो फर्स्ट क्वार्टर आया है, तो एक क्वार्टर में सब कुछ नहीं दिखता, आपको अराउंड 4 क्वार्टर ही देखना है। तो रही बात इंस्टीट्यूशन का, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी छोटा-छोटा करके क्वांटिटी उठा चुके हैं। एफआईएस और डीएस के भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद एक शोल्डर बनाएगा। तो मेरे हिसाब से फिर से शोल्डर बनाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो एक कन्फर्मेशन मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। तो इंतज़ार करना, कभी भी मौका मिले तो उस मौके को मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे बड़े और दिग्गज कंपनी है। तो बारे में चर्चा करूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि टाटा मोटर्स इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और टाटा मोटर्स आप सभी जानते हैं हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है? अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 2 लाख 35,000 करोड़ के आसपास है। और हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी के पास 3% कर्जा भी तो है। एक टाइम कंपनी के पास कर्जा 5% के ऊपर भी था। आज कंपनी ने खुद को कर्जे को कंट्रोल में लेके आया, एक लेवल्स में लेके आया और कंपनी का जो सेल्स मतलब प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है, वो अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। और देखिए कंपनीज़ के जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी क्वार्टरली जो रिज़ल्ट पब्लिश किया, इस बार जो रिज़ल्ट हुआ, वो आप देखेंगे तो कंपनी का इस बार रिज़ल्ट अच्छा खासा हुआ है। पिछले बार की तुलना से कंपनी इस बार भी प्रॉफ़िट किया और कितना प्रॉफ़िट किया आप देखेंगे, तो कंपनी देखिए इनकम थोड़ा-सा कम हुआ पिछले बार की तुलना से, मगर एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और इसी की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ। पिछले बार भी जो प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल में तो लॉसेस था 4.5 5 करोड़ के आसपास और इस बार देखिए 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब लॉस मेकिंग कंपनी आज धीरे-धीरे करके प्रॉफिट में जा रहा है और यही कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला और मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस बेसिस में मेंशन किया गया था। तो उससे पहले कंपनीज़ के इन्वेस्टर की क्या राय है ज़रूर दिखा दूँ। तो देखिए एफआईएस और डीएस ने खुद यहाँ पे स्टेक को बढ़ा चुके हैं और स्टेक कब से बढ़ाना स्टार्ट किया आप ध्यान से देखेंगे तो देखा जाए तो दिसंबर के क्वार्टर के बाद जनवरी से ही कंपनी के ऊपर स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो डन तो देखा जाए तो फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर इस दोनों में कंपनी के ऊपर स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज़ किया गया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। जो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से है, पहले एक 2 शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। और मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया। तो इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल्स मैंने आपको मेंशन किया था और देखिए यहाँ पे टारगेट कहाँ पे है? टारगेट एक्चुअली इस लेवल में है, 700 रुपीज़ के आसपास। और देखिए किस तरीके से जर्नी दिखाया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नीचे से मैं अगर मैं आपको मार्किंग कर दूँ
तो यहाँ से यहाँ तक जो मार्किंग करूँ तो 24% का गेन ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे टारगेट बुक भी किया, मुझे कमेंट्स भी किया था और मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, देखिए एंट्री लेना, टारगेट बुक करना, स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। मैं यहाँ पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे एंट्री लीजिए, यहाँ पे सेल करिए। मेरा काम है कौन-सा लेवल में एंट्री बन रहा है, वो आपको सिखाना। तो आप भी इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखेंगे, तो आप खुद एनालिसिस करके काम कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी बना था, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और टेलीग्राम में भी शेयर किया था। जब यहाँ पे लेवल्स क्रिएट हुआ था, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कंटिन्यूअसली आपको हमेशा हर शेयर के ऊपर अपडेट्स इसीलिए बार-बार देता हूँ, क्योंकि आपको पता चले, आपको बार-बार आपके आँखों के सामने सब कुछ दिखे, तभी आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं, इस तरीके से पैटर्न्स ढूँढ कर आप काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का टारगेट ईज़िली अचीव होगा इस लेवल तक, तो थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं, उसके लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब सॉरी एक पेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। तो एक के बदले एक शेयर आप कंपनी आपको बोनस देने वाला है और वो भी 1 अगस्त में। तो 1 तारीख को कंपनी एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।